चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार। 15 जून 2025 की सुबह एक खबर आई केदारनाथ से। एक हेलीकॉप्टर उड़ा तो सही, लेकिन कुछ ही देर में गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। हाँ, बहुत दुखद घटना थी। पायलट समेत 7 लोग थे उसमें और सबकी जान चली गई। और उसमें एक 2 साल का बच्चा भी था। और सबसे ज्यादा दुखद बात शायद ये थी कि ये फादर्स डे का दिन था और पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान वो 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। उफ, बहुत ही दर्दनाक। केदारनाथ की यात्रा आप जानते हैं 4 धाम का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, शिवजी का ज्योतिर्लिंग है और ऊंचाई भी काफी है, करीब 11,755 फीट। जी, और वहां पहुंचने के 2 ही मुख्य रास्ते हैं। एक तो वो गौरीकुंड से पैदल ट्रैक जो करीब 16 से 18 किलोमीटर का है, काफी मुश्किल। हाँ, वो तो है। और दूसरा है हेलीकॉप्टर। फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी, इन जगहों से हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है। ये यात्रा को काफी आसान बना देती है, खासकर उनके लिए जो ट्रैक नहीं कर सकते। सही कहा। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये अकेला नहीं था। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि पिछले सिर्फ 40 दिनों में 4 धाम रूट पर ये 5वां हेलीकॉप्टर हादसा था। 5वां? 40 दिन में। हाँ, और इन हादसों में कुल 13 जाने जा चुकी हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, सुरक्षा को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। ये पैटर्न तो वाकई बहुत चिंताजनक है। मतलब सिर्फ 40 दिन में 5 हादसे। बिल्कुल। 15 जून वाले हादसे से ठीक 8 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई थी। अच्छा। हाँ, उसे सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। खैर, उसमें यात्री सुरक्षित थे। शुक्र है। और भी थे क्या? हाँ, 17 मई को केदारनाथ में ही एक एयर एम्बुलेंस लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें पायलट, नर्स, डॉक्टर थे, वो लोग बच गए। फिर 12 मई को भी खराब विजिबिलिटी के कारण एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। और वो उत्तरकाशी वाला हादसा, वो भी शायद इसी दौरान हुआ था। हाँ, 8 मई को उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें पायलट और 5 महिला पर्यटक, कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तो ये जो 15 जून वाला हादसा है, इसके बारे में क्या पता चला है? क्या कारण बताए जा रहे हैं? शुरुआती जांच तो यही कह रही है कि खराब मौसम, कोहरा और कम विजिबिलिटी मुख्य कारण थे। इसे आर्यन एविएशन ऑपरेट कर रहा था। आर्यन एविएशन। और एक बात और सामने आई है कि हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:20 बजे ही उड़ान भर ली थी, जबकि उसका स्लॉट सुबह 6 बजे का था। ओह, तो स्लॉट से पहले और मौसम खराब था। हाँ, आरोप ये भी लग रहा है कि खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरना शायद डीजीसीए के नियमों की अनदेखी थी। डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। उनके नियम तो काफी सख्त होने चाहिए ऐसे रूट्स के लिए। होने तो चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ मौसम या एक ऑपरेटर की गलती का मामला है, या फिर कुछ और गहरी दिक्कतें हैं? क्योंकि कई पायलट और विशेषज्ञ तो सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। लंबे समय से ये बातें उठ रही हैं, जैसे एक समर्पित एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी नेटवर्क का ना होना। एटीसी नहीं है वहाँ। एक डेडिकेटेड नेटवर्क की कमी महसूस की जाती है, खासकर इतने व्यस्त रूट पर। पहाड़ी इलाकों में मौसम पल में बदलता है, ऐसे में एटीसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और रियल टाइम मौसम की सटीक जानकारी देने वाले स्टेशनों की कमी, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगहों का न होना, ये सब बुनियादी चीजें हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही उतना मजबूत नहीं है जितनी जरूरत है, जबकि यात्रियों की संख्या, हेलीकॉप्टरों की उड़ानें, ये सब तो बढ़ती जा रही हैं। एग्जैक्टली, ये चिंता की बात है। एक और आरोप जो लगता है वो ये कि पायलटों को कई बार रूट की पूरी या अपडेटेड जानकारी नहीं मिल पाती। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फोकस शायद मुनाफे पर ज्यादा है, सुरक्षा पर कम, क्योंकि मांग बहुत बढ़ गई है। ये तो बहुत गंभीर बात है अगर ऐसा है। तो इन सब हादसों के बाद अब सरकार ने क्या किया है? कुछ एक्शन लिया गया है? हाँ, एक्शन तो हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी हैं। रोक दी हैं? कब तक के लिए? मध्य सितंबर तक। अनुमान है कि इससे करीब 4 करोड़ का नुकसान होगा और लगभग 5 या 6 हजार टिकट रद्द होंगे। अच्छा खासा असर पड़ेगा। और उस ऑपरेटर का क्या हुआ, आर्यन एविएशन? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है। और भविष्य के लिए क्या सोचा है? क्या कोई नए नियम वगैरह आ रहे हैं? जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश तो दिए ही है, साथ ही कई कड़े नियम लागू करने की घोषणा भी की है। जैसे अब कहा जा रहा है कि केवल ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल होंगे। ओके, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माना जाता है। हाँ,
और उड़ान से पहले रियल टाइम मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। हेलीकॉप्टरों की नियमित तकनीकी जांच होगी और देहरादून में एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। सुनने में तो ये सब ठीक लग रहा है, जरूरी कदम है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है जो शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ। हाँ, क्या इन नियमों को लागू करने के लिए या इतनी सख्ती बरतने के लिए इतने हादसों का, इतनी मौतों का इंतजार करना जरूरी था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, तीर्थ यात्रा की मांग बहुत ज्यादा है, इलाका मुश्किल है और सुरक्षा, इन सब के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है। ये नए नियम सही दिशा में एक कदम है, पर उनका पालन कितना होता है ये देखना होगा। बिल्कुल, असली परीक्षा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की ही होगी। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस पवित्र यात्रा को सुलभ बनाने की होड़ में कहीं हिमालय के नाजुक पर्यावरण और उससे भी बढ़कर इंसानी जिंदगी की कीमत को अनदेखा तो नहीं कर रहे। क्या सिर्फ नियम बना देने काफी है, या फिर असल जरूरत जमीनी स्तर पर सोच और निगरानी में एक बड़े बदलाव की है, ताकि ऐसी त्रैसदियां दोबारा ना हो?